कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक लड़की ईसा रहती थी। ईसा को पुराने और रहस्यमय चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। उसे हर पुरानी चीजों में एक अनोखा चार्म दिखता था। एक दिन ईसा गांव के एक पुराने वीराने घर में गई जो काफी समय से बंद पड़ा था। घर के बेसमेंट में उसे एक पुरानी और अजीब गुड़िया मिली। गुड़िया की हालत बहुत ही खराब थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे वो किसी को घूर रही है। ईसा को वो डॉल बहुत ही फैसिनेटिंग लगी और वो उसे अपने घर ले आई। उसने गुड़िया को अपने कमरे में रख दिया और उस रात आराम से सोने चली गई। लेकिन जैसे ही रात हुई घर में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी दरवाजे अपने आप खुलने लगे, कभी कभी दरवाजे अपने आप खुलने की आवाज़ आती तो कभी किसी के चलने की हल्की आवाज़ सुनाई देती। ईसा ने सोचा कि ये उसकी इमेजिनेशन हो सकता है और उसने उस आवाज़ों को इग्नोर कर दिया। लेकिन अगले कुछ दिनों में ये घटनाएं और डरावनी हो गई। रात के समय चीज़ें अपने आप गिरने लगी, लाइट्स फ्लिकर करती और घर में एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती। ईसा का मन अब भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि इन सब का संबंध उस डॉल से हो सकता है। एक रात जब ईसा गहरी नींद में सो रही थी, उसने महसूस किया कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने डरते हुए आंखें खोली तो देखा कि वही गुड़िया उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी चमकती हुई आंखें सीधा ईसा को घूर रही थी। ईसा चीखकर दौड़कर अपने माता पिता के कमरे में चली गई। अगले दिन ईसा ने अपने माता पिता को वो सब कुछ बताया। वो भी घबरा गए और उस डॉल को घर से बाहर फेंकने का फैसला किया। उन्होंने गुड़िया को गांव की नदी में फेंक दिया, लेकिन उनकी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई। उसी रात जब वो सो रहे थे, फिर से वही अजीब आवाज़ें आने लगी। अगली सुबह गुड़िया फिर से ईसा के कमरे में थी, जैसे कभी कहीं गई ही नहीं थी वो। अब सब समझ गए थे कि ये कोई ऑर्डिनरी डॉल नहीं है। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। बुजुर्गों ने बताया कि ये गुड़िया एक पुरानी जादू के प्रभाव में थी और इसके कारा पाना आसान नहीं था। उन्होंने बताया कि इस गुड़िया का आत्मा को मुक्ति करने के लिए इसे जलाना होगा। ईसा के पेरेंट्स ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने खास अनुष्ठान किए और उस गुड़िया को जलाया। तांत्रिक ने बताया कि इस गुड़िया की आत्मा को अब मुक्त कर दिया गया है और अब वो सुरक्षित है। गुड़िया के जलने के बाद घर में शांति लौट आई। हालांकि इस घटना के बाद भी गांव के लोग उस गुड़िया की कहानी सुनाते हैं। वे रात में अकेले बाहर जाने में डरने लगे और इस घटनाओं को एक चेतावनी के रूप में याद रखते थे। ईसा और उसका परिवार उस भयानक अनुभव को कभी नहीं भूल पाए। ये घटना अब गांव की लोक कथाओं का हिस्सा बन चुकी है और हर कोई इसे सुनकर सिहर उठता था। ये एक साधारण दिखने वाली गुड़िया ने कैसे एक परिवार को, जिंदगी को बदल दिया, ये सोचकर ही लोग आज भी डरते हैं।